अस्सलाम क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम सारे स्टार्ट करें। आज मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने मस्ट स्टेटमेंट के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, स्टेटमेंट मैं यहाँ से पढ़ी हूँ। फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स दिस नंबर। हमें वो नंबर निकालना है जिसने खुद के साथ मल्टीप्लाई होके ये हमें आंसर दिया। इट्स मीन कि हमें एक ऐसा नंबर, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसने अपने आप के साथ खुद को जब मल्टीप्लाई किया, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ दैट गिव्स। अब मेरी एग्जांपल में अगर मैं आपको कहती हूँ 25, तो 25 हमें कैसे मिला था? 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया था ना। इट्स मीन वो नंबर 5 था जिसने अपने आप के साथ खुद को मल्टीप्लाई किया तो 25 दिया। अब ये वाला नंबर चूँकि बड़ा है, इसका डायरेक्टली हमें नहीं पता चल सकता है कि ये वो कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट का आंसर जो आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। आपने पूरा क्वेश्चन लिखना है, मैं दोबारा बता रही हूँ। तो हमने यहाँ पे फाइंडिंग स्क्वायर रूट फाइंड करना था। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पहले तो कॉमा मैंने नहीं लगाया। अब राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट कर दी, तो 3 पेयर बन गए। यहाँ पे 67 पहला पेयर है, तो 8 8 64, 67 से 64 माइनस के 3 रिमाइंडर आ गए और 89 का ग्रुप उतार लिया नीचे। अब ये जो 8 था पहला, ये डिजिट था ना, 8 2 16 बना के यहाँ पे रखा। अब 16 के साथ हमने कौन सा नंबर रखना था कि वो हमारा नंबर जो है जो है ना 389, इससे बड़ा ना हो, इससे कम हो। तो और ये हमें कैसे पता चलता है कि ये 16 के साथ हम वो नंबर कौन सा रखेंगे? अब देखो 16 के साथ जब हम 1 रखते हैं तो यहाँ 16 ही आता, 161 आता ना, 1 रखने से 161 आता। अब अगर 16 के साथ 2 रखते हैं तो सिर्फ 16 को ही 2 से मल्टीप्लाई करें ना, तो इस 2 प्लेसेस में 32 आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये इसके करीब तरीन होगा जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 162 यहाँ पे रखा, तो 2 ऊपर भी रखा। अब इस 2 को 162 पूरे से मल्टीप्लाई करके 324 हमें मिल गया। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 65 आया और आखिरी ग्रुप उतार लिया हमने नीचे। अब 82 नेक्स्ट 2 नंबर बन गए थे ना, 82 को 2 से मल्टीप्लाई करके 164 रख दिया। अब 164, अब जबकि यहाँ पे जो नंबर है ना वो 6 है। अब 6 की पहचान क्या थी कि या तो हमें 4 डिजिट रखना होता है, 6 लास्ट में बनाने के लिए 4 रखना होता है, क्योंकि 4 4 16, यूनिट प्लेस वैल्यू 16 की 6 है, या फिर हमें 6 ही रखना पड़ता है क्योंकि 6 6 36 बनता है, इसकी यूनिट प्लेस भी 6 है। 4 4 16 बनता है, इसकी यूनिट प्लेस भी 6 है। अब हमने जब 4 को ट्राई किया है, 164 के साथ 4 रखा और 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा नंबर आ गया है। तो 4 यहाँ पे भी रख के पूरा नंबर डिवाइड करके तो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर मिला है वो 824 है। क्योंकि जब 824 को 824 में रफ में आप मल्टीप्लाई करके बेशक चेक कर लेना, मल्टीप्लाई करके बेशक चेक कर लें इसको, तो आपको ये क्वेश्चन वाला पोर्शन ही मिल जाएगा, ये क्वेश्चन ही आपको दोबारा मिल जाएगा, यानी हमारा आंसर चेक हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो 824 इज़ मल्टीप्लाइड इट सेल्फ गिव्स 678,976। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जनरल हैविंग फार्म्ड हिज 15,400 soldiers into a solar square found that there were 24 men left over. Of how many soldiers did the front row consist? और हमें हिंट दिया गया है कि आप ये वाले जो आदमी लेफ़्ट कर गए ना उस आर्मी को, लेट्स सपोज ये आर्मी है, सोल्जर्स हैं, तो जनरल ने उनकी एक रो बनानी है, स्क्वायर फॉर्म में उनका एक ग्रुप बनाना है, जिस तरह परेड में उन्होंने अपनी फार्मेशन बनाई हुई होती है, बिल्कुल इसी तरह। तो टोटल 15,400 सोल्जर उसको चाहिए थे पूरी परेड को सेट करने के लिए। लेकिन जब उसने अरेंज किया ना तो 24 मैन वर लेफ़्ट ओवर। तो अब बाकी बच गए मैन कितने होंगे वो उसको माइनस करके चेक करना होगा। और फिर हमने ये चेक करना है कि उन्होंने स्क्वायर शेप बनाई है ना, बिल्कुल स्क्वायर शेप का मतलब है वो इस तरह खड़े हुए हैं ना कि बिल्कुल बराबर उनका डिस्टेंस बना है। यहाँ पे स्क्वायर की शेप उन्होंने बना दी है। अब हमने चेक करना है कि उनकी कितनी रोज़ बनी है और उनकी हर रो के अंदर कितने कितने मैन को खड़ा किया गया कि वो परफेक्ट स्क्वायर की शेप बनी।
तो इसमें भी हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आंसर आएगा उसको आगे हमने उसका स्क्वायर रूट लेना होगा, ठीक है। अब हमने टोटल सोल्जर्स लिख लिए, फिर मैन लेफ़्ट ओवर लिख दिया। रिमेनिंग सोल्जर्स क्या होंगे सब्ट्रैक्ट करके देखा जाएगा। सोल्जर्स एट फ्रंट रो, ये फ्रंट रो या हर एक रो में भी अगर कहा जाए तो कितने सोल्जर होंगे हमें स्क्वायर रूट लेके पता चलेगा। अब जब पेयरिंग की तो 1 सिंगल रह गया था तो 1 1 इज़ 1 होता है। 53 पूरा ग्रुप उतारा तो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 2 के साथ 2 ही रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 44 आएगा। 53 में से 44 माइनस के 9 रिमाइंडर 76 का ग्रुप पूरा उतार लिया और इस 12 को अब 2 से मल्टीप्लाई करके 24 यहाँ पे रख दिया। अब यूनिट प्लेस पे 6 फिर चाहिए ना, तो हम 4 रख के 4 ऊपर रखेंगे। जब मल्टीप्लाई किया तो पूरा 976 हमारा आ गया, तो 124 सोल्जर्स वर एट दी फ्रंट रो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ गार्डनर प्लांट्स एंड orchard with 577,600 trees and arrange them so that the number of rows of trees equal the number of trees in each row. How many rows are there? अब इसमें भी हमने बिल्कुल सोल्जर्स की तरह रोज़ ही फाइंड करनी है। इसमें ट्रीज़ गार्डनर ने लगाने हैं और यहाँ भी स्क्वायर रूट डिफाइन किया जाएगा। टोटल ट्रीज़ लिखे, नंबर ऑफ़ रोज़ हमने फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट लेना होगा। जब पेयरिंग की है हमने तो ये 57 का पेयर यहाँ पे बना है, तो 7 7 सर क्या होता है 49, सब्ट्रैक्ट किया 8 आ गया, 76 वाला पूरा ग्रुप उतारा और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 14 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमें यूनिट प्लेस पे 6 चाहिए ना, या तो यहाँ पे 4 4 रखना था हमें या फिर 6 6 रखना है। तो जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा नंबर आ गया। अब देखें लास्ट पे 2 जीरो हमारे सॉल्व नहीं हुए ना, तो स्क्वायर रूट में जब 2 0 का ग्रुप एक नीचे आता है ना तो ऊपर कोशंट में 1 0 चला जाता है, तो 760 रोज़ आ जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल कैन बी अरेंज इन 12 15 एंड 18 इक्वल रोज एंड इनटू अ सॉलिड स्क्वायर। व्हाट इज़ द लोवेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन बी इन द स्कूल। हिंट हमें दिया गया फाइंड द एलसीएम, कि एक स्कूल में जो रोज़ बनाई जाती हैं ना वो बच्चों को जिनमें अरेंज किया जाता है वो 12 15 और 18 इक्वल रोज़ होनी चाहिए। अब हमने लोवेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लेने हैं। अब जहाँ भी हमें पता है कि ग्रेटेस्ट की बात होती है तो हम HCF फाइंड कर रहे होते हैं, लोवेस्ट की बात है तो LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड उसका यूज़ करते हैं और इन तीनों नंबर्स को रख के सॉल्व करते हैं। तो हमने अब चेक करना है कि स्कूल की कितनी तादाद होगी तब वो कंप्लीट अपनी शेप बना लेंगे, ठीक है। अब लोवेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जब हमने चेक किए इसका डिवीजन मेथड से हमने LCM फाइंड किया तो वो 180 आया। लेकिन जब हमने इसको थोड़ा अरेंज किया ना, फैक्टर देखे तो 2 और 2 का पेयर बन रहा था, 3 और 3 का पेयर बन रहा था, 5 सिंगल था। इट्स मीन ये अपनी कंप्लीट वो जो स्क्वायर अरेंजमेंट है ना बच्चों की, स्क्वायर अरेंजमेंट, स्क्वायर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी हमारा LCM आता ना वह यहाँ पे उनकी पेयरिंग पूरी होनी चाहिए थी अगर ये स्क्वायर होता। अब देखें ये अभी कम पढ़ रहे हैं हमारे पास बच्चे, 180 से भी ज़्यादा होने चाहिए ताकि वो स्क्वायर अपनी शेप जो उनकी फार्मेशन है ना बच्चों की असम्बली में कह लें वो उनकी पूरी परफेक्ट स्क्वायर की हो, ठीक है। तो अब ये 5 सिंगल है, टू मेक पेयर ऑफ 5 मल्टीप्लाई 8 बाई 5, तो हमें 180 को किस से मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तो 900 स्टूडेंट्स। तो 900 स्टूडेंट्स से हमें परफेक्ट स्क्वायर शेप बनेगी। और वो कैसे होगा, 900 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये 30 के स्क्वायर की इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि हर रो में 30 बच्चे अगर होंगे ना तो वो पूरी परफेक्ट शेप बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 529 स्टूडेंट्स स्टैंड इन असेंबली हॉल सो डैट देयर आर एज मैनी स्टूडेंट इन ईच रो एज देयर आर रोज इन दी हॉल। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ईच रो। अब इसमें हमने ईच रो में कितने बच्चे खड़े हैं ये चेक करना है। तो 529 का क्या ऑब्वियसली लेना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। सिंपली स्क्वायर रूट लिया, 5 यहाँ पे सिंगल टर्म थी, 2 2 ज़ार 4, 1 रिमाइंडर 29 नीचे उतार लिया। अब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 4 लिख दिया। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस में 9 बनाना है ना, तो वो या तो 3 से बनता है या 7 से, 7 से बड़ा हो जाता है तो 4 के साथ 3 रख के यहाँ ऊपर 3 रख दिया, 43 3 ज़ार 129 हमारा आंसर 23 स्टूडेंट आ गया। ईच रो में 23 स्टूडेंट बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेज अली वांट्स टू बाय अ कारपेट फॉर स्क्वायर ड्राइंग रूम
इफ़ द कारपेट मेजर्स 324 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ड्राइंग रूम। अब मिसेस अली ने एक स्क्वायर रूम के लिए, अब स्क्वायर रूम ऐसा है जिसकी चारों साइड बराबर है, ठीक है। अगर लेंथ उसकी अगर 5 है ना, तो इसका मतलब है हर साइड 5 की होगी, ठीक है। अगर कारपेट का जो हमें मेजर्स बताया हुआ है उसका यानी कि वो कितनी तादाद में है, या कह लें अगर मैथ के मुताबिक अगर कहूँ तो वो कितना एरिया उसका कितना बड़ा कारपेट है, वो 324 स्क्वायर मीटर है। स्क्वायर मीटर को हम क्वेश्चन में एस क्यू मीटर लिखेंगे, मीटर के लिए स्मॉल एम और स्क्वायर के लिए एस क्यू डॉट, ठीक है। अब हमने लेंथ ऑफ ईच साइड निकालनी है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, कारपेट का स्क्वायर रूट लेना होगा। अब कारपेट मेजर 324 स्क्वायर मीटर, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रूम हमें फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लेना होगा। तो यहाँ पे 3 सिंगल था, 1 1 इज़ 1, रिमाइंडर 2 आ गया, 24 नीचे उतार लिया यहाँ पे, ठीक है। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 लिखा। अब हमने यूनिट प्लेस पे 4 बनाना है ना, 4 बनाने के लिए या तो 4 4 रखना होता है या 8 8 रखना होता है। तो जब 8 8 रखा तो 28 को 8 से मल्टीप्लाई किया करने से हमारा 224 पूरा आ गया। इट्स मीन 18 स्क्वायर मीटर साइड ऑफ लेंथ ऑफ ई साइड ऑफ रूम क्या आ जाएगी, 18 स्क्वायर मीटर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जस्ट 18 मीटर आएगा, स्क्वायर मीटर। अब वो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं ना, तो अब ये दोनों नहीं रहेंगे, सिर्फ मीटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियम वांट्स टू बाय अ टेबल क्लॉथ दैट कवर्स हर स्क्वायर टेबल टॉप कम्प्लीटली with an area of and the area of table cloth is 6400 square centimeter. What is the length of each side of table? अब हमें बताया गया कि जो एक टेबल है उसको कवर करने के लिए उसने एक क्लॉथ लिया है मरियम ने, और उस क्लॉथ का एरिया क्या है, यानी क्लॉथ कितना बड़ा है, एरिया क्या है उसका, वो 6400 स्क्वायर मीटर है। स्क्वायर मीटर इससे पता चल गया कि वो एक चकोर कपड़ा है, वो कपड़े का पीस एक चकोर है, वो उसकी चारों साइड बराबर हैं क्योंकि स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया। अब हमें टेबल की साइड फाइंड करनी है, तो एरिया दिया हुआ है ना, तो एरिया का फार्मूला सबको याद होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, कि एरिया ऑफ टेबल क्लॉथ क्या है, 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर को एस क्यू डॉट डॉट सी एम लिख देंगे। लेंथ ऑफ ईच साइड हमने फाइंड करनी है, वही 9, एरिया का फार्मूला हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड मल्टीप्लाई साइड 2 टाइम्स साइड आया ना, इसका मतलब ये उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लिया तो एरिया के ऊपर स्क्वायर आएगा और साइड स्क्वायर के ऊपर भी, ये और ये कैंसिल हो गई, यहाँ पे सिर्फ साइड रहेगा और एरिया की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब रफ में जब हमने लिया तो 8 8 64, 2 ज़ीरो रिमाइंडर बच गए ना, इन दोनों ज़ीरो को जब पेयर नीचे उतारा तो ऊपर कितने ज़ीरो जाने हैं, 1 ज़ीरो जाना है, तो हमारा 80 सेंटीमीटर, यहाँ भी अब स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं होगा, 80 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मीटर जो था सेंटीमीटर था, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए थे, और 64 का रूट अलग से हमने लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट